क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 5.2 का एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसका जो बेसिक क्लास है आज वो इस वीडियो में मैं कवर कर दूंगी, ठीक है। और इस बेसिक से तुम सबके सब क्वेश्चन का आंसर कर पाओगी, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, गारंटी। अगर नहीं कर पाए तो तुम मुझे एसएमएस के साथ बोल देना, ठीक है। चलो देखती हूँ क्या है। तो इधर एक सीरीज लिया हुआ -2 -5 -8 डॉट 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 10 टर्म बोल गया है। इसका मतलब क्या है, ये जो -2 -5 -8 करके जा रहा है, ऐसी तरह ये तो 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये डॉट डॉट के अंदर जो 10 नंबर टर्म है वो तुम्हें कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें एक फॉर्मूला का हमेशा देखना होगा कि हम लोगों को ए एन टर्म निकलने के लिए फॉर्मूला क्या चाहिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला के अंदर बिठा दोगी तो आ जाएगा, ठीक है। अभी ये इधर जो a n d लिखा हूं इसका मतलब समझा रहा हूं, ठीक है। an का मतलब क्या है, nth टर्म जो है वो है an, ठीक है। a क्या है, a होती है फर्स्ट टर्म, एक नंबर में जो टर्म है वो ही a है, ठीक है। और उधर n नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या है उधर नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n है। अभी d क्या है, d है इसका कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस d है। तो ये जो अभी लिखा हूं इसके अंदर हम लोग क्या क्या गिवन है फॉर्मूला के अंदर वो ही देखना है, समझ में आया बात। तो देखो इधर मैंने क्या बोला, फर्स्ट टर्म जो है वो a है, तो अभी a का वैल्यू इसमें क्या है, इस सीरीज के अंदर -2 है, आसानी से पता चल जाता है क्योंकि फर्स्ट नंबर में है। अभी an क्या है, an तुम्हें इधर फाइंड करना है, क्यों, क्योंकि तुम्हें n नंबर टर्म क्या है, ये nth नंबर टर्म जो वो an है, उधर 10th नंबर टर्म क्या है वो तुम्हें फाइंड करना होगा। मतलब इधर क्या फाइंड करेंगे हम लोग, 10 नंबर टर्म फाइंड करेंगे, समझ में आया। तो अभी नंबर ऑफ टर्म इसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्म n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू देखने से यहाँ कितना दिया है 10 नंबर टर्म तो फाइंड करना है, वो n का वैल्यू है। अभी d कॉमन डिफरेंस d, तो d के अंदर क्या है, इधर a1 से a1 a2 ये a3 में है, तो a2 माइनस a1 कर दो, मतलब -5 -2 कर दो। सेकंड टर्म से ये टर्म को माइनस कर दो, माइनस टर्म -1 माइनस फॉर्मूला का 1 माइनस ये खुद का इंटीजर का, ठीक है। तो इसका मतलब -5 माइनस माइनस से +2 मतलब -3 आएगा इसका कॉमन डिफरेंस, समझ में आया। अभी देखो तुम्हें डाटा कितना चाहिए, 4 डाटा चाहिए एक क्वेश्चन को करने के लिए। वहां से आगे अगर 3 डाटा तुम्हारे पास है ऑलरेडी तो तुम एक डाटा सॉल्यूशन करके निकल सकती है, बस यही काम है और कुछ नहीं है। तो देखो इधर a है, n है, d है, लेकिन an जो है वो नहीं है, अभी वो फाइंड करेंगे हम लोग, समझ में आया बात। तो देखो तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला जो है वो क्या है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। तो an का वैल्यू तुम्हें पता नहीं है, वो निकलना है 10 नंबर टर्म। a क्या दिया, -2 दिया, इसको बिठाओ -2 प्लस n का वैल्यू क्या है 10 है, 10 माइनस 1 इंटू डी क्या है -3 है, उसको बिठा दिया। अब ये कैलकुलेशन कर दो क्या आती है, -2 प्लस 10 से 1 तो 9 इंटू -3, तो इधर आ रहा है -2 प्लस से माइनस है -327, तो मतलब 2 -29। तो ये 10 नंबर जो टर्म है इधर -2 -5 -8 जाते जाते 10 नंबर टर्म में तुम्हें क्या मिलेगा, -29 मिल जाएगा, समझ में आया बात। अभी देखो ये जैसे हम लोग रिटर्न निकाल दिया। अभी क्वेश्चन ऐसा भी है कि ये मैं अभी इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा भी है कि सीरीज के अंदर तुम्हें डायरेक्ट बोल जाएगी कि सोचो कि क्वेश्चन ऐसा दिया कि -2 -5 -8 डॉट 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 इधर दिया -29, तुम्हें बोल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। मतलब क्या है, ऐसा करके जाते जाते ये जो -29 तुम्हें मिला है इसमें टोटल कुल मिला के कितना टर्म्स होगा वो पता करना है। मैं इसके अंदर समझा रहा हूं क्योंकि हम लोगों को पता है इधर 10 जो है 10 टर्म है इसमें, है कि नहीं है। तो इसमें भी क्योंकि ये इधर 10 नंबर टर्म हम लोगों को 29 मिला था, तो ये क्वेश्चन के अंदर हम लोग दिखाएंगे अभी कि इसमें 10 टर्म है। तो देखो क्या है, पहले टर्म a है -2
कॉमन डिफरेंस डी निकालो, -5 माइनस ऑफ -2 करने से आएगा तुम्हें -5 + 2 मतलब -3। कॉमन डिफरेंस आ गया। अभी an नंबर टर्म जो है, n नंबर टर्म -29 है, -29 है, ये an नंबर टर्म है, ठीक है। जब ये nth नहीं बोलेगा तब तुम्हें समझाना चाहिए कि ये nth नंबर टर्म है, ये सीरीज का एक पार्ट है, ठीक है। तो देखो अभी इधर से n निकलना होगा, क्या नहीं है इसमें, n नहीं है, तो a है, d है, an है, n नहीं है। जहां n नहीं है उधर फॉर्मूला के अंदर बिठा दूंगी, n ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि 4 डाटा से तुम्हें 3 डाटा है ऑलरेडी, एक डाटा ऑटोमेटिक तो आएगा ही ना। तो देखो कैसे निकालोगी, फॉर्मूला क्या था, an = a + n - 1 × d है। उधर an का वैल्यू क्या है, an का वैल्यू -29 है, उधर बिठाया -29, a का वैल्यू क्या है, -2 है, उधर बिठाओ -2, प्लस n का वैल्यू पता नहीं है, वो ही निकालना है, और d का वैल्यू क्या आया था, -3 आया था, तो इसका ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, ठीक है। तभी देखो -29 इधर माइनस इधर आएगा तो +2 बन जाएगा, और यहाँ n - 1 × -3 आती है, -29 + 2 करने से क्या आएगा, -27 = n - 1 × -3 आएगा, है कि नहीं। फॉर्मूला जस्ट सॉल्व कर रहा हूँ, अगर तुम्हें इक्वेशन सॉल्विंग नहीं आ रहा है तो ये कर नहीं सकती, क्योंकि ये इक्वेशन सॉल्विंग है, तुम्हें इक्वेशन सॉल्विंग करना चाहिए। तुम क्लास 10 में है अभी, तो 8 का जो पार्ट है, 7 का जो पार्ट है, अगर तुम्हें वो क्लियर नहीं है तो तुम कैसे करोगी। तो इसीलिए इक्वेशन मास्ट भी जरूरत है, समझ में आया। अभी देखो इधर -27 ये -3 आ जाएगा नीचे, = n - 1 माइनस कटिंग हो गया, 3 से ये काट दिया तो 9 आया है। तो 9 = n - 1 आया कि नहीं आया, अभी -1 को इधर भेज दो, 9 + 1 = n, तो मतलब 10 = n आया कि नहीं आया। नंबर ऑफ टर्म कितना है, 10 है। देखो कितना, इधर भी जो 10 नंबर टर्म वो -29 आया था, हम लोग -29 इसके अंदर लिया तो फिर आ गया कि n का वैल्यू 10 है, मतलब इसमें कुल 10 टर्म है। तो ऐसी तरह तुम्हें पूरा की पूरा एक्सरसाइज में जो 5.2 है उसमें पूरा की पूरा एक्सरसाइज में बस तुम्हें 4 डाटा देखना है, 4 डाटा, उसमें से 3 डाटा तो कहीं ना कहीं तरह से मौजूद होगा, एक डाटा तुम्हें पूछेगा और वो तुम ऐसे ही सोल्यूशन के साथ निकाल दोगे। बस फॉर्मूला एक ही है, an = a + n - 1 × d। तुम्हें ये फॉर्मूला आने से तुम सब कर सकती है, और तुम्हें सॉल्यूशन करना आना चाहिए। समझ में आया बात, तो सिंपल था, है कि नहीं। ओके, धन्यवाद।